एडिटिंग एक्सरसाइज ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है, कॉम्पिटिशन्स के लिए है, क्योंकि इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आते हैं जिनमें एरर फाइंडिंग करनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। आई राइट फ्रिक्वेंट। आप ये जानते हो कि फ्रिक्वेंट एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के बाद में नाउन होना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ नाउन नहीं है, यहाँ प्रीपोजिशन है। एक पहचान तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि ये वर्ब के बाद है, और वर्ब के बाद जो आता है वो ज़्यादातर एडवर्ब होता है। मैं अक्सर लिखता हूँ, तो अक्सर किसके लिए आया? लिखने के लिए, तो ये बन गया एडवर्ब। और एडवर्ब बनाने के लिए लगाया जाता है ly। तो ये क्या बन जाएगा? फ्रिक्वेंटली। फॉर जर्नल्स एंड बुक्स, मैं अक्सर जर्नल्स और बुक्स के लिए लिखता हूँ। एंड आई नीड टू मेक श्योर, और मुझे ये सुनिश्चित करना होता है, श्योर करने की ज़रूरत होती है, दैट माइन मटीरियल। माइन आप जानते हो मेरा होता है माइन का मतलब, लेकिन माई और माइन में फ़र्क यही होता है कि जब हम किसी नाउन से पहले मेरे की अंग्रेजी लगाते हैं तो माइन यूज़ नहीं होती, तब हमें यूज़ करना होता है माई। तो इसलिए यहाँ पर माइन की जगह माई हो जाएगा, माई मटीरियल। इज़ गुड रिसर्च्ड। रिसर्च आप देख रहे हो कि वर्ब है यहाँ पर, और वर्ब से पहले अच्छी की अंग्रेजी कभी भी गुड नहीं लगती है। वर्ब से पहले आता है वेल। क्या आता है? वेल आता है। वेल रिसर्च्ड आपने ये तो सुना ही होगा ना, वेल डन, वेल सेड, तो बस उससे याद रखिए कि वेल रिसर्च्ड होगा। एंड दैट आई हैव ईच द रेफरेंसेस। अब ईच तो सिंगुलर नंबर के लिए प्रयोग होता है, वैसे भी दा से पहले कभी ईच आता नहीं है। और सभी रेफरेंसेस, तो हमें हर एक रेफरेंसेस अगर होता तो दा नहीं होना चाहिए था, वो हम हटा नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पर लगेगा ऑल। ऑल द रेफरेंसेस, ईच की जगह हो जाएगा ऑल। ऑल द रेफरेंसेस प्रॉपरली रिटन विद द वेरियस सोर्सेज ड्यूली एक्नॉलेज। आपने देखा यहाँ पर रिटन है कि सब लिखे हुए हों, एक्नॉलेज किए हुए हों, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी, इसमें ईडी लग जाएगा, ड्यूली एक्नॉलेज्ड। आई टुक एक्स्ट्रा केयर। आप टेंस को ध्यान में रखिए कि मैं लिखता हूँ, जरूरत होती है, तो प्रेजेंट टेंस चल रहा है। यहाँ आ गया पास्ट टेंस कि मैंने एक्स्ट्रा केयर की नहीं करता हूँ, तो प्रेजेंट टेंस हमें लगाना होगा, तो टुक की जगह पर हम लगाएंगे टेक। आई टेक एक्स्ट्रा केयर टू चेक quoted टेक्स्ट फॉर एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग। तो स्पेलिंग की एक्यूरेसी के लिए, करेक्टनेस के लिए, तो यहाँ पे लगाएंगे ऑफ, डेविएशंस एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है इट इज़ इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब क्या होता है? ज़रूरी। टू फॉलो आ गाइडलाइंस। आप ये जानते हो कि प्लूरल नंबर से पहले कभी ए नहीं आता, सिंगुलर नंबर से पहले आता है टू फॉलो द गाइडलाइंस, इसलिए ए की जगह क्या होगा? द। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं। डे टाइम नैप्स। नैप्स होता है झपकी, थोड़े समय के लिए सोते हैं ना, मैक्सिमम हाफ एन आवर, तो उसे नैप कहते हैं। डे टाइम नैप्स हेल्प कंट्रोल, ये वर्ब है यहाँ पर। दिन की झपकी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। कंट्रोल करने में, तो ये वर्ब है ना, तो वर्ब में एस नहीं लगेगा क्योंकि ये मेन वर्ब नहीं है, तो ये एस यहाँ से हट जाएगा। प्रेशर वाइल शुगरी ड्रिंक्स, जिसमें शामिल हैं, इंक्लूडिंग होता है क्योंकि ये मेन वर्ब नहीं है यहाँ पर, इंक्लूडिंग, तो ईडी हटा के यहाँ पर इसमें क्या ऐड हो जाएगा? आईएनजी। फ्रूट ड्रिंक्स बढ़ाते हैं, इन्हें बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शुगरी ड्रिंक्स है, तो ड्रिंक्स यहाँ पर प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो ये, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है कि शुगरी ड्रिंक, जिनमें फ्रूट ड्रिंक्स भी शामिल हैं, वो इन्हें बढ़ाते हैं, तो ड्रिंक्स एस होने की वजह से, प्लूरल नंबर होने की वजह से जो वर्ब में एस है वो नहीं यूज़ होगा, इंक्रीज लगेगा। पीपल
दैट, पीपल के लिए जो कि अंग्रेजी कभी दैट लगती ही नहीं है। लोगों के लिए हु का प्रयोग होता है, दैट आता है बेजानदार चीज़ों के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, बस जो पर्सन नहीं है उन सब के लिए आता है। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा, दैट की जगह पर हु स्लीप फॉर 45 मिनट ड्यूरिंग द डे हैव। अब सब्जेक्ट क्या है, जो लोग दिन में 45 मिनट सोते हैं, लोअर एवरेज ब्लड प्रेशर होता है। तो पीपल सब्जेक्ट है, तो यहाँ हैज की जगह क्या आना चाहिए, हैव, क्योंकि हैज आता है सिंगुलर के साथ। अ लोअर एवरेज ब्लड प्रेशर लेवल आफ्टर स्ट्रेस, एज की तुलना में एज कंपेयर टू होता है। दीज हु डिड नॉट, यानी कि दोज, इन नहीं उनकी का तुलना में, दोज हु डिड नॉट स्लीप ऑन डे टाइम नहीं। देखो यहाँ पर तुम्हें एक तो यहीं से इसका हिंट मिल सकता है, दिन के दौरान नहीं सोए, तो आप ड्यूरिंग भी लगा सकते हैं यहाँ पर, और इन भी लगा सकते हैं, इन लगाइए, या फिर आप इसमें ड्यूरिंग भी लगा सकते हैं यहाँ पर। ओके, रिपोर्ट यूएस रिसर्चर्स। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। वाटर इज कोल्ड कहा जाता है, आपने बहुत बार सुना होगा, कॉल्ड इट इज़, अखबार इज कॉल्ड। तो ऐसे करके वाटर के लिए भी वाटर इज कॉल्ड, तो इसमें ईडी ऐड हो जाएगा। द एलिक्सिर ऑफ लाइफ बट इट इज़ फास्टर, नहीं कोई कंपैरिजन ही नहीं यहाँ पर, लेकिन ये आज की सेंचुरी में एक बहुत ही कम पाई जाने वाली कमोडिटी तेज़ी से बन रहा है, तो कंपैरिजन नहीं है, तो फास्टर की जगह फास्ट यहाँ पर आएगा, ईआर हट जाएगा। फास्ट बिकमिंग ए स्केयर्स कमोडिटी, कमोडिटी किसे कहते हैं, वो चीज़ें जो बेची और ख़रीदी जाती हैं उसे कमोडिटी कहते हैं। स्केयर्स का मतलब है जो कम पाया जाता है। इन द सेंचुरी, किसकी सेंचुरी, सेंचुरी शताब्दी होता है ना, पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, तो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की शताब्दी में की के लिए क्या आता है, ऑन की जगह आएगा ऑफ। द प्रॉब्लम हैज़ बीन कंपाउंडेड, ये प्रॉब्लम और बढ़ गई। कंपाउंड का कंपाउंड इंटरेस्ट तो सुना होगा ना, कंपाउंड का मतलब होता है कई गुना बढ़ना, तो ये यहाँ पर वही वर्ब यूज़ हुई है। ये प्रॉब्लम कई गुना बढ़ गई है। एज, बहुत ही कम, बहुत ही कम की क्या होती है, वेरी फ्यू, तो सो की जगह क्या हो जाएगा, वेरी, वेरी फ्यू वाटर रिसोर्सेज हैव, बीइंग नहीं, हैव के बाद तो कभी आईएनजी वाली वर्ब नहीं आती, बीन आता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीइंग का ये हो जाएगा बीन। हैव बीन एक्सप्लोर्ड एंड डेवलप्ड। द सेंटर एंड द स्टेट्स, आप देख ही रहे हो कि यहाँ पर ये प्लूरल नंबर है, तो हैज़ तो सिंगुलर नंबर के साथ आता है, तो हैज़ की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हैव बीन एड्रेसिंग दीज सीरियस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो एक ही है ना वाटर शॉर्टेज की, तो दीज तो ज़्यादा के लिए आता है, तो इसलिए यहाँ पर हम दीज को चेंज करेंगे और इसका बना देंगे दिस सीरियस प्रॉब्लम, लेकिन इफ़ेक्टिवली नहीं। नोट आ गया ना, तो अपोजिट हो गया कि एड्रेस का मतलब होता है हल निकालना, हल निकालने की कोशिश तो कर रहे हैं इस गंभीर समस्या का, लेकिन प्रभावी ढंग से नहीं। नोट होने की वजह से विरोधी एडवर्सेटिव कनेक्टर आना चाहिए, तो यहाँ पर हम एंड की जगह लगाएंगे बट। आई थिंक कि आपको ये सारे रूल्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप कुछ और अलग भी पढ़ना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।